नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, इसको देखेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई कंसेप्ट ऐसी चीज नहीं है जैसे ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में कैसा कंसेप्ट होता है, तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। जो आपको आजू बाजू में दिख रहा है एनवायरमेंटल यानी जो सीखने वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे कंसेप्ट कम और थ्योरी ज्यादा जो है आपको देखने को मिलेगी। विच फैक्टर अफेक्ट द एनवायरमेंट, देखिए फॉर हाउ अब एनवायरमेंट में कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं, दो मेनली फैक्टर होते हैं, एक नेचुरल फैक्टर और एक आर्टिफिशियल फैक्टर। समझ में आ गया? नेचुरल फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, फॉरेस्ट को कभी कभी फायर लग जाती है अपने आप ही, धूप काले में बहुत ज़्यादा जो है वो फायर लग जाती है, उसमें से एयर पोल्यूशन होता है, जो प्लांट वगैरह है वो मर जाते हैं, उसकी वजह से जो वहाँ पे इकोसिस्टम है, बर्ड्स वगैरह रह रहे हैं उनके घोंसले वो जल जाते हैं, एनिमल मर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब नेचुरल। वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हम सबको पता है, उससे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होता है। उसी के साथ आर्टिफिशियल यानी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है, इंडस्ट्रीज है या फिर एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उससे जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है यानी हमारी गाड़ी जो पोल्यूशन करते हैं उसके वजह से भी एनवायरनमेंट में जो है वो इफेक्ट होता है। What will happen if the number of consumer in the environment goes on increasing gradually? देखिए अगर कंज्यूमर बढ़ गए, होता क्या है, एक प्रोड्यूसर होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर हो गए। अब कंज्यूमर की संख्या मान के चलो कि प्रोड्यूसर अगर 10 है और ये 20 हो गए, तो ये प्रोड्यूसर की संख्या तो खत्म हो जाएगी ना। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर कंज्यूमर की संख्या बढ़ गई तो प्रोड्यूसर पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, और प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद कंज्यूमर भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद सारे कंज्यूमर खत्म हो जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो पूरी दुनिया ही जो है वो खत्म हो जाएगी। तो कंज्यूमर लिमिटेड रहना ये भी जो है वो इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। ठीक है, कैसे होते कंज्यूमर, तो प्राइमरी को सेकेंडरी खाते हैं, सेकेंडरी को टर्शरी खाते हैं, इस वजह से फिर प्राइमरी कंज्यूमर मेंटेन रहते हैं, सेकेंडरी मेंटेन रहते हैं, टर्शरी कंज्यूमर की संख्या वैसे ही कम होती है, वो मरने के बाद डिकम्पोज होती है। ठीक है, What will the effect of industry establish on the river bank on the river ecosystem? अब देखिए मान के चलो कि कोई रिवर है और वहां पे अगर मान के चलो कि कोई इंडस्ट्री जो है वो खड़ी कर दी। अब इंडस्ट्री है तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें पानी का यूज तो हर इंडस्ट्री में किया जाता है, तो वेस्ट वाटर इसमें छोड़ा जाएगा, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स है वो फिर रिवर में चले आएंगे। तो जो फिशेस वगैरह है, जो प्लांट्स वगैरह है, तो ये पानी अगर यहाँ पे कोई गाँव है वो पानी पीने के लिए यूज करते हैं तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, अगर यूज करेंगे तो उनको डिसीज हो जाएंगे, प्लांट अंदर के मर जाएंगे, फिशेस मर जाएंगी, तो सारी इकोसिस्टम जो है वो रिवर की डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में। When some natural factor of environment and some artificial polluted factor harm the environment, हमने देखा कि आर्टिफिशियल और जो नेचुरल फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को। इट क्रिएट इम्बैलेंस बिटवीन द वेरियस फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, अल्टीमेटली इफेक्ट द बायोटिक फैक्टर, और ये सारा इम्बैलेंस हो जाता है फिर, और इफेक्ट किस पे होता है, ज्यादा से ज्यादा बायोटिक फैक्टर पे देखने को मिलता है। यानी एनवायरमेंट अगर खराब हो गया, एयर पोल्यूशन ज्यादा हुआ, वाटर पोल्यूशन ज्यादा हुआ, सॉइल पोल्यूशन ज्यादा हुआ, उसका इफेक्ट जो है वो लिविंग यानी बायोटिक फैक्टर के ज्यादा देखने को मिलता है। यानी प्लांट पे इफेक्ट दिखेगा, एनिमल में इफेक्ट दिखेगा, ह्यूमन में इफेक्ट दिखेगा। तो ये सारा जो एनवायरमेंट खराब होगा, देखिए जैसे ही हवा खराब हो जाती है तो हमें जो है वो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, दमा होता है, एलर्जीज होती है, अलग अलग प्रकार के डिसीज जो है वो हमें होता है, खांसी भी आती है मेरे को आ गई। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की जो है वो दिक्कतें जो है वो हो जाती है। ऑब्जर्व, ये नीचे जो दिया है वो आपको ये यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक क्वेट है, द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट ग्रीड। देखिए अर्थ जो है वो हर किसी की जरूरत पूरी कर सकती है पर लालच को पूरा नहीं कर सकती। इंसान बहुत ज़्यादा लालची जो हो चुका है और इसकी वजह से वो जो है वो एनवायरनमेंट को सेव करने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, और उसकी वजह से अर्थ में पूरी कैपेसिटी है को हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, पर हमारी लालच को जो है वो ग्रीड को जो है इच्छाओं को जो है वो पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, नेचुरल फैक्टर, मैनमेड, नेचुरल में क्या आएगा, अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर है। ठीक है, और मैनमेड में क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन है, जंगल तोड़ है, अर्बनाइजेशन है, पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ये सारा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ये सारा का सारा जो है वो मैनमेड फैक्टर में जो है वो आएगा। ठीक है, एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर ऑन द अर्थ। देखिए एट प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम बात करें तो मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमें जो है देखने को मिलती है। उसमें से कुछ नेचुरल प्रॉब्लम है,
कुछ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेस्ट फैक्टर, और उसमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो मेन फैक्टर है जो एनवायरमेंट को खराब कर रहा है। उसमें सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है, ठीक है। जनरली कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इन इट्स पोल्यूशन अननेसेसरी, ठीक है। जनरली कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इन इट्स पोल्यूशन अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू द नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यानी देखिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस, जो जरूरी नहीं है या जो हमें एक्सेप्ट नहीं है ऐसा एनवायरमेंट में चेंज होना। यानी हमें सांस लेने के लिए जो है वो एकदम फ्रेश हवा की ज़रूरत होती है, पीने के लिए अच्छा पानी की ज़रूरत होती है, पर वो जो है जो अननेसेसरी नहीं है। पानी में अगर कुछ गंदगी मिल गई, एयर में कुछ गंदगी हो गई, तो जो अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस सराउंडिंग में एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है, उस एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दैट इज द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर, सॉइल विच बी हार्म टू ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग्स, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए यानी होता क्या है, सॉइल वाटर है, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इसमें फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखिए वाटर की जो पीएच होती है, यानी जो पीएच होती है वो पीने के लिए जो पानी होता है वो 7 के करीब होता है, यानी न्यूट्रल मानते हैं। इसकी पीएच अगर कम होती है तो वो एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है तो अल्कलाइन होता है। तो पानी में पीने के लिए दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा एयर में प्रॉब्लम आएगा, वही है, ठीक है। तो उसमें जो है वो चेंजेस जो होते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पैरामीटर, यानी पानी में जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएंगे तो बायोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, तो सारा जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। वेरियस रीजन, अब होता क्यों है, लोक संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, वो सारी चीज़ें जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विच आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन एयर है, वाटर है, सॉइल है, नॉइस है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन। नेचुरल पोल्यूशन और आर्टिफिशियल पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। नेचुरल पोल्यूशन यानी नेचुरल तरीके से हो रहा है, एनवायरमेंटल यानी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हमने तो किया नहीं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। अर्थक्वेक हमने तो किया नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। फॉरेस्ट फायर हमने तो किया नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो जो नेचर की वजह से होता है उसको नेचुरल पोल्यूशन बोला जाता है। हमारी वजह से हमने इंडस्ट्री खड़ी की, ऑटोमोबाइल सेक्टर खड़ा किया, इसकी वजह से हम जब कुछ जलाते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, तो ये सब आता है आर्टिफिशियल पोल्यूशन में। क्लियर। अब देखिए पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, पोल्यूशन कोई ऐसा छोटा कंसेप्ट नहीं है, ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा है। वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर है, वाटर है, सॉइल है, साउंड पोल्यूशन भी है, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन भी है, लाइट पोल्यूशन भी है। बहुत ज़्यादा लाइट, देखिए लाइट का जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो अभी यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो जो छोटे छोटे जीव है उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, जो अंधेरे में जो उनको अंधेरे की ज़रूरत होती है, उजाले की ज़रूरत होती है, तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। हम भी रात को सोते हैं, लाइट बंद करते हैं, तो हमारे में कुछ मेलानिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो अच्छी तरीके से क्वालिटी स्लीप आती है। तो हमारी भी, तो देखिए हमारी भी जो लाइफ साइकिल है ना, वो लाइट की वजह से, पहले के गाँव में लोग जो है वो अंधेरा होने के बाद खाना खाते थे और सो जाते थे, उनकी लाइफ साइकिल थी। आज तो हम रात को 2 बजे तक जगते हैं, पूरा हमारा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो गया लाइट की वजह से, हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। तो ये लाइट का भी पोल्यूशन जो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। ऑकर अराउंड अस, अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज इन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये हम पे होता है ऐसा नहीं, सारे एनिमल में इसका जो, देखिए आर्टिफिशियल में ज़्यादा से ज़्यादा रोल किसका है, आर्टिफिशियल पोल्यूशन में इंसान का। और ये भुगत कौन रहा है, सभी भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही भुगत रहे हैं, सारे एनिमल को उनको भुगतना पड़ रहा है। प्लांट भी जो है उन पे डिसीज आ रहे हैं, हम पे तो उसका इम्पैक्ट हो ही रहा है। तो इसको जो है वो कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी द नीड ऑफ आवर, हर एक की यानी वो ज़रूरत है, हमें उनका कंजर्वेशन करना हर एक इंसान की जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन का चार्ट दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सोर्स क्या क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं और कंट्रोल मेजर्स क्या है। देखिए यहाँ पे एयर पोल्यूशन सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैसेस और लिक्विड में इन्होंने सॉलिड में डिफरेंशिएट किया है। एयर पोल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं तो कौन से होते हैं, CO2, CO, हाइड्रोकार्बन है नहीं, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन और कार्बन है। सल्फर है, NOx है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉलिड में डस्ट है, ऐश है, कार्बन है, लीड है, ये सारी चीज़ें एयर में जाती है और एयर का पोल्यूशन करती है। सोर्स क्या है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल है,
बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, थर्मल पावर स्टेशन है, सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करती है। इफेक्ट क्या है, किसी भी चीज का इफेक्ट लिखना है ना तो 3 चीजों पे जरूर लिखना। एक लिखना प्लांट पे हो रहा है, ह्यूमन पे हो रहा है और एनिमल में हो रहा है, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन का इंपैक्ट जो है वो 3 में हो रहा है। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी डिसीज हो रहे हैं, पूरे ओवरऑल ग्लोबल पे देखा जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, वहाँ का जो आइस है एंटार्क्टिका का वो पिघल रहा है, उसकी वजह से ओशन का जो है वो वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो जो आजू बाजू वहाँ के सिटीज़ है वो डूबने का खतरा बढ़ रहा है। तो बहुत सारे इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट आप वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन में लिख सकते हैं। कंट्रोल मेजर क्या है, स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, ठीक है। कुछ मेथड्स जो है जो पोल्यूशन को कम करते हैं वो इंडस्ट्री में जरूर होनी चाहिए। उसी के साथ जो चिमनीज वगैरह होती है इंडस्ट्री में वो बहुत ऊपर की तरफ होनी चाहिए ताकि वो पोल्यूशन ऊपर की तरफ जाए, नीचे की तरफ लोगों को ज़्यादा उसकी दिक्कत ना हो। वाटर पोल्यूशन किससे होता है, पेस्टिसाइड्स हो गया, हर्बिसाइड्स हो गया, जो आर्टिफिशियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर जो है, सीवेज वाटर है, डस्ट है, अलग अलग प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है। सीवेज से भी जो गंदा पानी निकलता है सीवेज का, उससे भी जो है वो इंडस्ट्रियल सोर्स क्या है, इंडस्ट्री है, सीवेज है, यहाँ पे सब लिखा है, पेस्टिसाइड्स है। इंपैक्ट क्या होगा, प्लांट एनिमल वाटर खराब हो जाएगा, डायरिया जैसी बीमारी होगी, जो पानी से दिक्कत होती है सारी बीमारियां होगी, जो प्लांट्स है उनमें कुछ डिसीज आएंगे। तो सारा देखिए वाटर से भी ह्यूमन पे भी इफेक्ट कर रहा है, एनिमल जो पानी पिएंगे अगर मान के चलो कि वो गंदा पानी है तो उनको डिसीज होगा, वो उनकी डेथ हो सकती है, हमारी भी डेथ हो सकती है। तो ये सारे इफेक्ट, इकोसिस्टम पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर मान के चलो कि हमने देखा था इंडस्ट्री है, रिवर के बाजू में वो पानी उसमें जा रहा है तो उसकी इकोसिस्टम पूरी डेवलप ये हो जाएगी। इसके लिए भी कड़े कानून होने चाहिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए ताकि कंपनी से निकलने वाला जो पानी है वो प्यूरिफाई करके फिर वाटर किसी रिवर में छोड़ा जाए तो जो है वो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल का भी पोल्यूशन कैसे होता है, जो खेती की जाती है जनरली वहाँ पे जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हम जो यूज़ करते हैं, ई वेस्ट है जो हमारे घर में जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का जो ई वेस्ट है वो हम कहीं पे भी फेंक देते हैं। जो नॉन डिस्पोजेबल चीज़ें होती है जो ज़मीन में वैसी रहती है वो भी सॉइल को जो है वो ख़राब करती है। वो सारा कंपोनेंट्स है। सोर्स क्या है, इंडस्ट्रीज है, हाउस होल्ड यानी हमारे घर का जो कचरा निकलता है वो भी एक सोर्स ही है, ई वेस्ट वगैरह जो निकलता है, ठीक है। प्लास्टिक की जो कंपनीज है वो है, ये सारा आप इसमें लिख सकते हैं। इफेक्ट क्या होता है, तो सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से न्यूट्रिशन प्लांट को अच्छी तरीके से मिल नहीं पाता, तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो जाते। इसका भी हम क्या कर सकते हैं, जो लॉज वगैरह हैं वो स्ट्रिक्टली होने चाहिए। खेती के लिए जो कंपोस्ट वगैरह है वो ऑर्गेनिक यानी जो बना हुआ हम जो बनाते हैं गोबर वगैरह से जो फर्टिलाइज बनता है उसका जो कंपोस्टिंग से बनता है उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स भी जो नीम वगैरह के पुराने ज़माने में जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हर्बल पेस्टिसाइड्स यूज़ किया जाते थे उसका अगर हम यूज़ करेंगे तो सॉइल का पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है। उसके बाद रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक में अच्छी तरीके से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा, थ्योरेटिकल टॉपिक था, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।